नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पपीता के बारे में। पपीता की खेती कैसे की जाती है, पपीता को कैसे ग्रो किया जाता है, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग कैसे होता है और उसका माल कैसे निकलता है। तो दोस्तों आज हम बेसिक जानकारी लेंगे कि पपीता लगाते हैं कैसे, बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक चीज़ें, वैरायटी वगैरह ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए पूरा आधा एकड़ का प्लॉट है दोस्तों, हमारे गाँव का ही यहाँ पर प्लॉट है और बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको मैं ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्लॉट लगभग 1 साल का हो चुका है और अभी भी इसमें माल निकल रहा है। तो थोड़ा बहुत ये इसका माल जो है बरसात में कुछ ड्रॉपिंग हो गया, तो हमारे यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई थी, उससे काफ़ी हमारे यहाँ नुकसान हो गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा आप अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये पपीता जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। साउथ अमेरिका से दोस्तों, इसकी मैक्सिको और कोस्टा रिका यहाँ से इसका उगम पाया, मतलब वहाँ की ये मतलब इसको कह सकते हैं कि वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है ये जो पपीता का है। उसके बाद हर जगह देश देश पूरे दुनिया में ये फैलते गया दोस्तों। और एक चीज़ है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम और अन्य कई सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स है। इसके वजह से इसको लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। खास करके रोज़ा के महीना में वगैरह में जो इफ्तार पार्टी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तब इसको रेट बहुत अच्छा मिलता है, तब ज़्यादा इसकी मांग बिकता है। और एक चीज़ क्या है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही शरीर के हेल्दी है और इसमें कई सारे विटामिन होने के लिए डॉक्टर भी इसको बहुत प्रेफर करते हैं ये पपाया को खाने में। तो इसको मार्केट भी बहुत अच्छा कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो उसकी वजह क्या है कि नहीं मिलता, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई बेसिक चीज़ें कि मतलब पपीता वगैरह मतलब क्यों फेमस है, ज़्यादा क्यों खाया जाता है, वो तो अलग बात है, वो अपनी जगह है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो पपीता जो अपने भारत में सभी लोग लगा सकते हैं, इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा उष्ण वातावरण है, मतलब हीट का टेम्परेचर है, वहाँ ये बहुत तेज़ी से इसको ग्रो करता है ये। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक सर्टन टेम्परेचर हमेशा रहता है 17-18 से लेके 35-36 तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छा पपीता है। ये देखिए इधर साइड में अभी इसका सेटिंग भी बहुत अच्छा हो चुका है पपीता के। ये देखिए यहाँ पे लगभग ये अभी 700-800 ग्राम का होगा मेरे हिसाब से। अभी धीरे धीरे ये 1-1.5 किलो के आसपास हो जाएगा। काफ़ी बड़ा भी पपीता है। यहाँ पे देखिए लगभग मेरे हिसाब से 1.5-2 किलो का है। इसकी साइज़ देख सकते हैं आप, बड़ा हेवी ये पपीता हो चुका है ये। दोस्तों पपीता खेती में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि ज़मीन आपको कैसी चाहिए। ज़मीन का पीएच जो है 6 से 7 रहना चाहिए। उसके बाद ज़मीन वाटर ड्रेनेज वाली चाहिए। पानी अगर ज़्यादा पकड़ेगा तो इसको कॉलर रॉट आता है, मतलब जो स्टेम पे सड़ जाता है और पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सीज़न इसका क्या होता है कि इसको 2-3 हंगाम में आप लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए इसको आप अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं, अर्ली इसको कहते हैं। उसके बाद मार्च अप्रैल में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको लगा देने के बाद 7 से 8 महीने में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। लेकिन एक खास बात इस प्लॉट की मैं बताता हूँ, ये पूरा प्लॉट जो है ऑर्गेनिक प्लॉट है। यहाँ पे कोई भी रासायनिक खाद यूज़ नहीं किया गया है और बहुत ही बेहतरीन है। तो कुछ चीज़ों की दिक्कत हुई, जैसे कि बरसात में क्या हुआ कि यहाँ पे जो नीचे फल लगता है यहाँ पे, तो वो फल हमारे किसान भाइयों के यहाँ को नहीं मिला इनको, क्योंकि बरसात से ड्रॉप हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मतलब मानी कि इसको फिर ग्रो किया और ऊपर का भी माल इन्होंने सेट किया। ये देख सकते हैं 1 साल बावजूद होने के बाद भी। दोस्तों ये फसल टोटल साल 1.5 महीने चलती है, लेकिन इन्होंने साल भर बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू किया अभी। तो बेसिकली आप जब इस फसल को लगाते हैं तो 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू होता है। उसके बाद 11 से 15 महीने तक आप इसको चला सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्लांट की और वैरायटी की। देखिए इसमें कई सारे वैरायटियाँ हैं। ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये ताइवान वैरायटी है 786। उसके बाद आइस बेरी आती है ऑस्ट्रेलियन करके, उसमें दोस्तों वायरस नहीं आता। अभी नई वैरायटी हाइब्रिड मतलब बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों इसमें कोयम्बतूर 1 आता है, पूसा 1-2 आता है। इसके बाद इसमें मैक्सिको आता है। तमाम वैरायटी है दोस्तों। अपने भारत में सैकड़ों वैरायटी है पपीता की। एरिया वाइज कुछ वैरायटियाँ रहती है, कुछ हीट में चलती है, कुछ ठंडी में लगाई जाती है। तो वो आपके एरिया वाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अगर मान लीजिए ताइवान लगाना चाहते हैं, अगर ताइवान की आप नर्सरी ख़रीदना चाहते हैं, तो नर्सरी आपको दोस्तों इसको 30 रुपये की एक प्लांट मिलता है आपको मार्केट में। अगर आप सीड्स लेके आप खुद से बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम खर्चे में हो जाएगा आपका, 15-20 रुपये में आपका बन जाएगा। लेकिन आप मार्केट से किसी नर्सरी वाले से लेते हैं तो 30 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आप अगर नर्सरी से लेते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बना है, सीधा ले और लगाओ। तो दोस्तों देखिए आपको इस प्लॉट को लगाना कैसे, मतलब प्लांट देखिए 1 एकड़ में आपको 9 बाई 5 से लगाते हैं तो 1000 प्लांट लगेंगे। अगर
7x5 से लगाएंगे तो 1200 लगेंगे, 6x6 भी लगाएंगे तो और लगेंगे, तो इस हिसाब से रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक आइडियल डिस्टेंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 9x5 का है। यहाँ से आप बीच से चल भी सकते हैं, बीच से आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। इसमें जो मशागत जिसको कहते हैं, मतलब जुताई वगैरह जो कहते हैं, वो आसानी से इसमें से कर सकते हैं, जो खरपतवार वगैरह आती है। तो वो चीज़ बहुत बेहतर है दोस्तों कि 9x5 से लगाइए आप, मेरी राय ये है। लेकिन आपकी भी कुछ राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये प्लॉट भी देखिए, इस प्लॉट को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्लॉट। तो दोस्तों 9x5 का जब भी आप मान लीजिए अक्टूबर में लगाना चाहते हैं, तो अक्टूबर में आपने 9x5 से अगर 1 एकड़ में 1000 झाड़ पौधे लगा दिए तो आपको 30 रुपये से पकड़ेंगे तो 30,000 रुपया आपका लगेगा 1 एकड़ में केवल पौधे का। उसके बाद दोस्तों इसमें इरीगेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इनलाइन इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे लगी है। आप अगर इसको फ्लड इरिगेशन से लगाते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर इनलाइन ड्रिप लगाते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर सही मात्रा में सही पानी देंगे तभी फसल जो है अच्छी ग्रोथ करेगी। अगर डबल लाइन ड्रिप बिछाते हैं एक इधर से एक उधर से, तो वो और फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप जो भी न्यूट्रिशन देते हैं, जो भी खाद वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देते हैं, तो दोनों तरफ दोनों साइड में जड़ों को मिलेगा। मतलब जड़ें दोनों साइड में फैली रहती है और ड्रिप हमारी एक साइड में होती है। अगर एक साइड में फर्टिगेशन जाएगा तो ग्रोथ पौधे की अच्छे से नहीं होगी, अगर दोनों साइड में गिरेगा तो और अच्छी होगी। तो दोनों साइड से ड्रिप बिछा दीजिए। साल भर की फसल है तो आपको साल भर अच्छा फ़ायदा वहाँ पे रहेगा। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन फ्लड इरीगेशन से अच्छा है, ज़मीन से पानी छोड़ने से अच्छा है आप ड्रिप सिस्टम का यूज़ कीजिए। पानी बहुत कम लगेगा आपको और ज़्यादा ज़रूरत इसको पानी की इसको लगती भी नहीं है। एक लिमिटेड पानी लगता है इसको, 5 दिन बाद एक बार थोड़ा सा घंटा 2 घंटा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि ये पपीता की खेती आप जब करते हैं तो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। जैसे कि इन्होंने 1 साल पहले इसको फरवरी में पिछले लगाया था इस फसल को, तो भले इसमें माल नहीं निकला अच्छा अभी तक, तो अभी यहाँ से आगे निकलेगा। लेकिन एक बात है कि इन्होंने इसमें बीच में गेंदा की खेती की थी। मतलब ये देख सकते हैं गेंदा की फसल निकाल के इन्होंने डिकम्पोज होने के लिए फिर से यहाँ पे लगा दी है बेड़ के पपीता के ऊपर। तो यहाँ पे 9x5 से बीच का जो मतलब स्पेस रहता है उस स्पेस में आप गेंदा कर सकते हैं। उसके बाद प्याज कर सकते हैं, लहसुन कर सकते हैं। जो जिस चीज़ का मतलब तना छोटा होता है, मूली जो छोटी होती है जड़ें, उस फसल को आप लगा सकते हैं। चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे जो हो, छोटी मतलब जो जड़ें रहती है। अगर बड़ी जड़ें वाले लगाएंगे तो क्या होता है कि पपीता की जड़ें भी बड़ी रहते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो छोटी जड़ें या शॉर्ट टाइम वाली आप कोई भी फसल लगाइए। जैसे कि पपीता 1 साल चलती है ना, तो स्टार्ट में 4-5 महीने आपको फसल इसमें प्रोडक्शन नहीं आएगा, तो आपको 3 से 4 महीने आप कोई भी फसल स्टार्ट में लगाइए और उसमें आप प्रॉफिट ले लीजिए, मुनाफा ले लीजिए। आपकी ये फसल है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी इरीगेशन तक बात। अब दोस्तों जब हम 9x5 से 1000 इसमें पौधे लगा देते हैं तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बेसल डोज डालना पड़ता है। अगर आपका 1 एकड़ का पूरा पपीता है दोस्तों, तो आपको 4 से 5 ट्रैक्टर गोबर का खाद डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट या तो DAP वगैरह, ये सारे खाद आप सीधा जो है पपीता लगाते समय पपीता का जो रो है उस रो में सीधा डाल दीजिए। पूरा खेत में डालने से, छिड़कने से अच्छा है जहाँ पे पौधा है वहीं पे डालिए और बेहतर रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इसके बाद दोस्तों जब हम पौधा लगा देते हैं 9x5 से, पौधा कितने दिन का लगाना है? आपको 30 से 35 दिन का पौधा दोस्तों लगाना है, ना कम दिन का ना ज़्यादा दिन का। 30-35 दिन के आसपास जो नर्सरी से पौधा आता है वो आप लगाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और पौधा लगा देने के बाद दोस्तों पपीता की खेती में आपको खर्चा ज़्यादा नहीं करना है। और जैसे कि क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा खर्चा करने के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन ये नेचुरली बहुत अच्छा ग्रो होता है। यहीं पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल है। ये देखिए अभी लगभग 20-25 फल यहाँ पे लगे हैं। मान लीजिए 2 किलो का अगर एक भी पपीता हो जाएगा तो 40 किलो माल यहाँ पे दोस्तों तैयार हो जाएगा। मान लीजिए 1.5 किलो से अगर हुआ तो 30 किलो माल यहाँ पे दोस्तों पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसमें माल बहुत अच्छा निकलता है दोस्तों। आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसके ऊपर वायरस बहुत आता है, ये बहुत आता है, वो बहुत आता है। तो देखिए कुछ नई वैरायटी जैसे कि आइसबेरी ऑस्ट्रेलियन है, इसके ऊपर वायरस नहीं आता। तो इस टाइप की वैरायटी आप चूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें डिसीज़ की वगैरह बात करें तो जब पानी अगर ज़्यादा देंगे कॉलर रॉट वगैरह आता है, सड़ जाता है जड़ों के ऊपर, स्टेम पे। उसके बाद दोस्तों इस पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत मोटी हैं। देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। लेकिन एक खास बात मैं बताता हूँ, ये प्लॉट में ना कोई स्प्रे है ना कुछ है, ना कुछ साल भर से, लेकिन तब भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप बेसिक चीज़ें मतलब आसानी से कम खर्चे में, लो बजट में निकालने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों आज हम पपीता की बेसिक बातें कर रहे हैं, तो आज हम फर्टिगेशन में और स्प्रे शेड्यूल में नहीं जाएंगे।
तो मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आप इसमें यील्ड कितना निकाल सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे अगर मिनिमम बात करें, मान लीजिए एक पौधे पे 50 किलो अगर आप माल निकालते हैं, अगर 1 एकड़ में आपके 1000 पौधे हैं तो सीधा सीधा 50 टन माल हो गया। अगर 10 रुपये से भी मार्केट रेट अगर अच्छा मिलता है, लेकिन 10 रुपये से बहुत ही कम मिलता है, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, लेकिन आपको अगर मार्केट रेट अच्छा मिल रहा है, अगर आपने 10 रुपये पकड़ लिया तो वहाँ पे 5 लाख रुपए आपका आसानी से मिल जाता है। मैं कहता हूँ 5 रुपये पकड़ लीजिए तब भी 2.5 लाख रुपए आपका हो जाएगा, और हार्वेस्टिंग इधर उधर छोड़ दीजिए तब भी आपको 2 लाख बचना ही बचना है। अगर आप प्योर ऑर्गेनिक अच्छे से करते हैं, कम बजट में करते हैं, अगर अच्छा बजट लगा के, अच्छा खाद दे के, अच्छा ग्रो करके, अच्छा स्प्रे करके करते हैं, तो आपको 5-6 लाख इसमें आसानी से मिल जाएगा। 1-1.5 लाख रुपया खर्चा पकड़ लीजिए तो 4.5-5 लाख इसमें आपको 1 एकड़ में मिल जाएगा। अगर आप 4-5 एकड़ करते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों पपीता की खेती में। लेकिन आपको छोटे छोटे जो चीज़ें रहती है, कल्चरल प्रैक्टिस जो रहता है, इरिगेशन, इंटरक्रॉपिंग आपने अगर किया तो उससे अच्छा पैसा निकालना, तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको मार्केट जो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देहात में हैं तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा, दूर का खर्चा, वहाँ पे आपको रेट कम मिलेगा। अगर आप सिटी के पास में आपका मतलब आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको पास में मार्केट रहता है और रेट भी अच्छा मिलता है, तुरंत आप मार्केट में माल भी पहुँच जाता है। तो ये थोड़ा अगर सोच समझ के कीजिए, आप कोई पास में है कोई अच्छे सिटी के, तो तुरंत इस पपीता को बिना सोचे आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा पपीता के बारे में बेसिक चीज़ें। अगर आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मुझे फटाफट से पूछिए। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।